नमस्कार बच्चों, BSR क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। और इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट विलयन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हेनरी के नियम को देखने वाले हैं। और ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों, ठीक है। ये हर साल में किसी न किसी बेस से पूछ ही लेता है, ठीक है। तो बहुत ही हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहिए। देखो ये क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की जो विलेयता, जो घुलनशीलता होती है बच्चों, वो उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। इस वीडियो को हम पहले ही बना चुके थे, मगर क्या हुआ कि हमारा माइक जो था वो चार्ज नहीं था, स्विच ऑफ हो गया। इसी वजह से हमें दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो कि ये कोई विलेयता है, हमने एक कोई विलायक भर दिया, जो क्या कहते हैं सोलवेंट कहते हैं। मान लो स्प्राइट भर दिया, स्प्राइट में हमें CO2 घोलना है। क्या घोलना है? CO2 जो घोलना है। तो क्या कहता है कि हम घोल रहे हैं स्थिर ताप पर, जो टेम्परेचर होता है, जो ताप होता है, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होना चाहिए। स्थिर ताप यानी टेम्परेचर नियत होना चाहिए, नहीं कि कभी 50 डिग्री सेल्सियस हो, कभी 100, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि स्थिर ताप पर, ठीक है, जो विलायक में ठीक है, विलायक में जो गैस की विलेयता होती है, या द्रव में जो गैस की विलेयता होती है, द्रव वही लिक्विड यार, ठीक है, जो विलेयता होती है वो क्या होती है, विलेय के दाब के समानुपाती होती है। बात खत्म, ठीक है। अर्थात ये क्या कह रहा है कि विलेयता बराबर विलेयता जो अनुक्रमणापाती होता है वो दाब के होता है। अर्थात जितना ही दाब लगाओगे उतना ही गैस क्या होगा, उसमें घुलेगा। वो गांव में कहते ना, एक कहानी नहीं होता है कि जितना भैया मिठाई देबो उतने मीठ रही, ठीक है। तो हम भी एक गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो वही चीजें बता दिया कि क्या कहता है कि जितना ही दाब लगाओगे उतना ही गैस इसमें घुलेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे। अब इसे देख लेते हैं, जहां पर क्या है कि P क्या है, दाब, P क्या अनुक्रमानुपाती है, X क्या है, द्रव में गैस का मोल अंश, ठीक है। हमने यहाँ पर X ले लिया है, आपको कहीं कहीं पर यम भी देखने को मिलेगा, तो इसे घबराना नहीं है। कहीं कहीं यम होता है, कहीं कहीं X होता है, या P बराबर KH, ठीक है। तो P बराबर मतलब क्या होता है, अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर क्या होता है, KH एक हेनरी स्थिरांक लग जाता है, ठीक है। जहां पर P क्या है, गैस का आंशिक दाब है, KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है, और X क्या है, X या M, ठीक है। इसे M भी आप देख सकते हैं। द्रव में गैस का मोल अंश है। मोल अंश, मोल प्रभाज, मोलरता क्या होते हैं। यदि इनको आप डीप में जानना चाहते हैं तो हमारा एक इस वीडियो के पहले अर्थात कल वाला जो वीडियो है उसे आप लोग देखिए, और सारी टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगी, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब ये क्या कहता है, अनुप्रयोग इसकी देखते हैं। अनुप्रयोग क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, ठीक है, अर्थात कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है। कार्बोनेटेड वाटर क्या होते हैं, शीतल पेय पदार्थ, ठीक है। शीतल पेय पदार्थ जो होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं, कि बोतलों में जो CO2 का गैस होता है उच्च दाब पर घुली होती है भैया, आप समझ रहे हैं। वो क्या होता है कि इधर उधर हिलाकर मारो कि फिर क्या होता है, निकलता है करके ना, तो वो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। उसे उंगली करोगे तो बोलता है कि हम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। और दूसरा चीज क्या है कि गोताखोर बच्चों किसी चीज को जब समुद्र की गहराई में जाते हैं, ठीक है, समुद्र की गहराई में किसी चीज को ढूंढने जाते हैं, तो क्या होता है कि अपने आप को मतलब वो कैसे मेंटेन करते हैं, जो ऑक्सीजन होता है वो कैसे मेंटेन करते हैं, तो वही चीज होता है, वो हेनरी के नियम पर ही डिपेंड करता है। तीसरा है पर्वतरोहियों द्वारा। पर्वतरोही का मतलब होता है कि जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, ठीक है, आंशिक अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है। अर्थात कह रहा है कि मतलब यहाँ पर जो हमारा निज निवास है, यहाँ से यदि जितना ऊपर जाएंगे हम लोग, ऑक्सीजन उतना ही कम होगा,
ठीक है, ये भी हेनरी के नियम की सीमाएं पर ही डिपेंड करता है। अब इसकी सीमाएं देख लेते हैं। हेनरी के नियम पर डिपेंड करता है। इसकी सीमाएं क्या कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर गैस की जो घुलनशीलता अर्थात विलेयता जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। जितना ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही जो घुलनशील जो विलेयता होगी, घुलनशीलता वो कम घुलेगा। ठीक है, क्योंकि पहले ही कंडीशन इसे रख दिया कि जो टेम्परेचर होना चाहिए, जो ताप होना चाहिए भैया, वो नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, घटना बढ़ना नहीं चाहिए। दूसरा चीज है कि हर गैस के लिए KH यानी हेनरी स्थिरांक का मान जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे CO2 है, CO2 के लिए अलग है, और N2 जो नाइट्रोजन के लिए अलग है, ऑक्सीजन के लिए अलग है। जिससे मतलब है हेनरी स्थिरांक अलग गैसों के लिए अलग होता है। यह नियम सिर्फ तन विलयन, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन पर लागू होता है। क्या कह रहा है, तन विलयन। तन विलयन का मतलब क्या होता है बच्चों? शांत विलयन का क्या मतलब होता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसका जवाब हम आपको कल देंगे। जो लोग जानते हैं वो बताएं, जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, इसका जवाब हम कल देंगे। और इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें और बच्चों हमें भी थोड़ा एनर्जी मिलता रहे कि हाँ ठीक है। ठीक है बच्चों, आप लोग देखते हो मगर कमेंट नहीं करते हो, कोई लाइक नहीं करते हो, तो थोड़ा क्या होता है कि दिल टूट जाता है। ठीक है, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।